नमस्ते। आज की इस मास्टर क्लास में हम बस फॉर्मूले नहीं रटने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे नंबर्स का असली सोर्स कोड। एक तरह से उस प्रो लॉजिक को समझेंगे जो हमारी पूरी दुनिया चला रहा है। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए। आज का सिलेबस एकदम क्रिस्प है। हम द फैब्रिक ऑफ नंबर से शुरू करेंगे, फिर यूक्लिड के लॉजिकल केज को समझेंगे, मैथ के डीएनए को डिकोड करेंगे, थोड़ा एडवांस्ड नंबर थ्योरी में जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी डिजिटल दुनिया को कैसे सिक्योर करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द फैब्रिक ऑफ नंबर्स, व्हाट इज रियलिटी। चलिए नंबर लाइन के उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं जो हमारी इस मैथमेटिकल दुनिया को बनाते हैं। अब अगर हम एक जिज्ञासु स्टूडेंट की तरह सोचें तो दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि ये रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं असल में होती क्या हैं? मतलब किसी नंबर को मैथ के इस विशाल यूनिवर्स में रियल क्या बनाता है? अगर हम विकिपीडिया जैसी एडवांस्ड सोर्स की फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो रियल नंबर्स असल में रैशनल और इरैशनल नंबर्स का एक यूनियन है। इनका काम क्या है? सिंपल है, ये लंबाई, टाइम या टेम्परेचर जैसी कंटिन्यूअस चीजों को नापते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक कंटिन्यूअस लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट एक रियल नंबर है। इन दोनों का कंट्रास्ट देखें, बहुत ही शानदार है। एक तरफ है रैशनल नंबर्स, हमारी प्रेडिक्टेबल दुनिया, जिन्हें हम आसानी से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और जिनके डेसिमल्स या तो रुक जाते हैं या रिपीट होते हैं। और दूसरी तरफ इरैशनल नंबर्स जैसे पाई या √2। ये एक इन्फिनिट यूनिवर्स की तरह हैं। इनके डेसिमल्स कभी खत्म नहीं होते और कभी खुद को रिपीट नहीं करते, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, यूक्लिड्स लॉजिकल केज, ऑर्डर फ्रॉम केओस। या हम यूक्लिड के डिवीजन लेमा के पीछे का कमाल का लॉजिक देखेंगे। जरा सोचिए, जब हम भाग या डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर यानी शेषफल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? मतलब मैथमेटिशियंस डिवाइड करने के तरीके और इस बची हुई चीज पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? इसका जवाब इस छोटी सी मैथमेटिकल कंडीशन में छिपा है। रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन हमेशा डिवाइजर यानी b से छोटा होना चाहिए। और सच मानिए, यही वो सीक्रेट सॉस है जो पूरे डिवीजन प्रोसेस को काम करने लायक बनाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर हम इस कंडीशन को हटा देना तो हमारे पास भागफल या कोशेंट के इन्फिनिट ऑप्शंस आ जाएंगे, पूरी तरह से केओस। लेकिन इस कंडीशन के आते ही डिवीजन एक लॉजिकल केज यानी तार्किक पिंजरे में कैद हो जाता है। ये एक यूनिक आंसर निकालने के लिए हमें मजबूर कर देता है। अब देखते हैं कि ये लॉजिकल केज एक एल्गोरिदम में कैसे बदलता है, खासकर एचसीएफ निकालने के लिए। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना देता है। हमें बस इस लेमा को तब तक रिपीट करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। सिंपल, राइट? चलिए मास्टर क्लास को आगे बढ़ाते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द डीएनए ऑफ मैथ, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक से बड़ा कोई भी इंटीजर या तो खुद प्राइम होता है या फिर प्राइम नंबर्स का यूनिक प्रोडक्ट होता है। इसे ऐसे सोचिए, प्राइम नंबर्स मैथ के वो डीएनए ब्लॉक्स हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और इन्हीं से इस यूनिवर्स का हर एक नंबर बनता है। एग्जाम्पल के लिए 30 को ही ले लीजिए। इसका डीएनए है 2 × 3 × 5। अब 4 की पावर n को देखिए, इसके डीएनए में सिर्फ 2 मौजूद है। अब क्योंकि इसमें 5 नहीं है तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि 4 की पावर n कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का डीएनए देखते ही उसके सारे राज खुल जाते हैं। अब थोड़ा गियर्स शिफ्ट करते हैं, बेसिक्स से बाहर निकलकर चलते हैं एडवांस नंबर थ्योरी बियॉन्ड द क्लासरूम की तरफ। यहाँ आपके लिए एक माइंड बेंडिंग सवाल है, क्या होगा अगर यूक्लिड का रिमाइंडर कभी 0 हो ही ना? सोचिए, एक ऐसा डिवीजन जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, वो उस नंबर की आइडेंटिटी के बारे में क्या साबित करता है? एग्जैक्टली, अगर यूक्लिडियन एल्गोरिदम बिना 0 रिमाइंडर के इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो नंबर डेफिनेटली इरैशनल है। ये कभी ना खत्म होने वाला लूप ही सबसे बड़ा सबूत है जो एक प्रेडिक्टेबल फ्रैक्शन को इन्फिनिटी से अलग करता है। और इसी कॉन्सेप्ट का एडवांस्ड वर्जन है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये सिर्फ एचसीएफ नहीं ढूंढता, बल्कि उसे एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी लिखता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एडवांस्ड मॉड्यूलर अरिथमेटिक हमारे स्कूल के बेसिक्स पर ही खड़ी हुई है। अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, सिक्योरिंग द डिजिटल वर्ल्ड, द मैजिक ऑफ प्राइम्स।
आप सोच रहे होंगे कि इन सब का असल जिंदगी में क्या काम? मैथ का ये डीएनए यानी प्राइम नंबर्स हमारी आज की डिजिटल लाइफ को सिक्योर करते हैं। आरएसए क्रिप्टोग्राफी हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो या आपके प्राइवेट मैसेजेस, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। ये प्राइम्स ऐसे डिजिटल भूल भुलैया बनाते हैं जिन्हें दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स भी क्रैक नहीं कर सकते। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार वन वे रास्ता है। किसी भी कंप्यूटर के लिए 200 डिजिट के 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चुटकियों का काम है, लेकिन उस मल्टीप्लिकेशन को रिवर्स करना यानी उनके प्राइम फैक्टर्स वापस निकालना, वो लगभग इम्पॉसिबल है। और यही खूबी पूरे इंटरनेट की सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। तो आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि इन फॉर्मूलों को पढ़ना सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना नहीं है। असल में ये नेचर और हमारी टेक्नोलॉजी के सोर्स कोड को पढ़ना सीखने जैसा है। रियल नंबर्स की असली पावर यही है। हम इस मास्टर क्लास को एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर प्राइम नंबर्स हमारे डिजिटल प्रेजेंट को सिक्योर कर रहे हैं, तो जरा सोचिए, इरेशनल नंबर्स की उन इन्फिनिट डेसिमल्स में इस यूनिवर्स के और कौन-कौन से राज छिपे होंगे? मैथ्स का ये अनगिनत रहस्य वाला ब्रह्मांड अभी भी एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहा है। खैर, आज के लिए बस इतना ही।